हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और बहुत टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ। मैंने आप लोगों को तो बहुत मिस किया, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया। अगर किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पे कढ़ी। इसके लिए मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में चूल्हे जलाने में काफ़ी टाइम लग गया था। ये मैंने कागज़ कुछ रखे थे, उसको है ना मैं जलाऊंगी उसकी मदद से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मोटी सी लकड़ियाँ हैं, पतली लकड़ियाँ कुछ है नहीं, घास फूस जैसा ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत कंडे हैं, उनकी मदद से। तो ये चूल्हा जलाना मेरे लिए बहुत टास्क हो गया था। जितनी देर में खाना बन जाता है आपका गैस पे, उतनी देर मुझे लग गई थी चूल्हा जलाने में। पर वही है कि मुझे इसी पे ही बनाना है। तो कुछ भी नया करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट भी करना कि आपको मेरी कढ़ी कैसी लगी। मैं आपके साथ वैसे तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कढ़ी की रेसिपी, पर कुछ लोग नए जुड़ते जाते हैं तो उनके लिए है। और ये मैं चूल्हे पे बना रही थी, इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चूल्हे को मैंने जलाना स्टार्ट कर दिया, पर अभी वो नहीं जल रहा है। तो मैंने कहा तब तक मैं है ना बेसन घोल के रख देती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो सबसे पहले पकौड़ों के लिए बेसन को घोल के रख देती हूँ, उसके बाद मैं अलग सी सारी तैयारी करती हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका बेसन बहुत अच्छे से फूल जाता है और पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो देख रहे हो आप, चूल्हा अभी भी नहीं जल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा ना। मोटी लकड़ियाँ किसके सहारे जले, एकदम से तो आग लगेगी नहीं। तो मैंने है ना एक आइडिया लगाया था। मेरे पास केरोसिन भी नहीं था। इन्होंने बोला कि यहाँ पे केरोसिन नहीं मिलता है। मैंने बोला कि कुछ तो चाहिए ना, ये कैसे जलेंगी। तो यहाँ पे रखा था टर्पेंटाइन, तो मैंने वो ऑयल डाल दिया। मैंने बोला लाओ जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जुगाड़ सफल हो गया। उससे उसने केरोसिन का ही काम किया, तुरंत आग पकड़ ली लकड़ियों ने। फिर भी बुझ जा रहा था बाहर बार बार। तो मैंने किसी भी तरह मैनेज किया और इसको मतलब जलाए रखा। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्च। और आपको दिख रहा होगा कि चूल्हा कब से जल रहा है, तो कढ़ाई में कुछ नहीं है या कढ़ाई गर्म हो गई, ऐसा नहीं है। कढ़ाई में बहुत टाइम बाद गर्म हुई थी, क्योंकि पहले तो चूल्हा गर्म होगा, नया है, और लकड़ियाँ भी उतने ढंग से नहीं जल रही थी। तो बहुत टाइम बाद ऑयल गर्म हुआ, फिर मैं इसमें पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तब तक मैंने कहा लाओ मिर्ची काट लेती हूँ। और हींग को अच्छे से फोड़ लिया था, कुछ है ना इस घोल में डाल ली थी, कुछ है ना वो मिर्ची छोंकूंगी ना कढ़ी उसके लिए। और बहुत टाइम चूल्हे पे काम कर रही हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें है ना नहीं बन पाती हैं। एक तो अपने नीचे बैठने की आदत छूट ही गई है। कभी बैठते होंगे, अभी तो याद नहीं है कब बैठे थे, कितने सालों पहले बैठ के कब किया था। तो अब मेरी यहाँ पे पकौड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और मैं सारा सामान ले आई थी, क्योंकि ये बिल्कुल साइड की गैलरी है, यहाँ से अंदर जाना से चीज़ें लाने में बहुत तो वो लगता है। और जलता हुआ चूल्हा भी कैसे छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए अब मैं देखिए पकौड़ियाँ मेरी बनने स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे जो तेल ज़्यादा था ना उसको मैंने निकाल लिया है। और मैंने कढ़ी छोंकना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले करी पत्ता डाला, राई डाली, और ये हरी मिर्च गई हैं। अब मैं हल्दी को भिगा लूँगी। और ये मिर्च के साथ ही जो मैंने हींग तोड़ के रखी थी वो है।
और अब मैं इसको हल्दी को भिगा के इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। फिर ये मैंने दही फेंट के रखा था, दही था तो मैंने इसको गिलास में फेंट के रखा था, और जो बेसन बचा लिया था ना घोल के लिए, उसमें मैं इसको अच्छे से मिला के फिर इसमें डालूँगी। और उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे कितनी क्या कढ़ी बनानी है, गाढ़ी पतली के हिसाब से मैं पानी डालती जाऊँगी। और तुरंत ही मैं ज़्यादा पूरी कढ़ाई नहीं भर लेती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि थोड़ी भरते हैं ना तो जल्दी से बॉयल होने लगती है, फिर उसके बाद आप डाल दो। इकट्ठी एक साथ भर लेते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, तो क्या आपने को कहीं अगर कुछ और काम हो या छोड़नी पड़े तो प्रॉब्लम नहीं होती है, फटती नहीं है। और वैसे भी चूल्हे पे तो और जल्दी बॉयल हो जाती है। देखो अब चूल्हा कितने अच्छे से जल रहा है, लकड़ियाँ एकदम सूखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो अकेले कैसे जल सकती हैं। आप देखो कितना अच्छे से जल रहा है। और एक बार आपका चूल्हा जलने लगे ना, फिर आप कितना भी खाना बना लो कोई टाइम नहीं लगता है, बस जलाने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद भी ऐसा मन हो रहा था अब इसमें रोटी भी सेक लूँ, पर मैंने सोचा रोटी किसके लिए सेकूँ, अभी तो ये खाएंगे नहीं, पता नहीं कब आएंगे। नहीं तो रोटी भी फटाफट बन जाती है, गैस से बहुत जल्दी काम होते हैं इस पर। बस ये है कि आप इसको यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये ऑन ऑफ नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगता है, बस ये एक प्रॉब्लम है। नहीं तो आप कितना भी खाना बनता ही था ना, पहले तो शादी ब्याह के खाने भी घर पे ही बनते थे। तो चलो, और यहाँ पे देखिए कढ़ी काफ़ी बॉयल हो चुकी है, और अब मैं इसमें है ना ये जो लकड़ियाँ लगी थी इनको मैं अच्छे से बुझा दूँगी, तो ये नेक्स्ट डे काम आएंगी जब भी मैं कुछ बनाऊँगी। और अभी भी मैं इनको थोड़ा ऐसे साइड में रख रही हूँ कि अगर ज़रा भी इनमें आग हो तो मैं और पानी डाल के बुझा दूँ, पता चल रहा है, सबके साथ नहीं रखूँगी। और ये देखिए, और अभी चूल्हे में भी काफ़ी आँच है, देखो पूरा लाल हो रखा है ना, तो ये इसको भी बुझा दूँगी, क्योंकि गैस तो है नहीं कि तुरंत स्विच ऑन कर दिया ऑफ़ कर दिया, इसमें टाइम लगता है, पता चले उबल उबल के बाहर आ जाए। और मैं यहीं पे बैठी हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी कैसी लगी कढ़ी की रेसिपी। तो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, पर आज मैं इस पे बना रही थी ना, इसके लिए मैंने आपको बताया। और अब मैं जो जो चीज़ें खाने की इस पे बनाऊँगी चूल्हे पे, तो अब उसके वीडियो जाया करेंगे, 1-2 दिन में तो बना ही लिया करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे अलग से टाइम देना पड़ेगा, मुझे यहाँ आके बैठना है और टाइम लगता है। और किचन में तो क्या घर में ही अंदर है, तो वहाँ काम करने में इतना वो नहीं लगता है, यहाँ ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल मैं कहीं अलग जाके खाना बना रही हूँ। और चूल्हे को भी जलता हुआ नहीं छोड़ सकते, मतलब मुझे यहाँ फिक्स हो जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और मेरा साथ बनाए रखो। चलो फिर हम बताते हैं अभी आगे कढ़ी का लुक कैसा आता है। और मेरी कढ़ी बन चुकी है, अब ये इतनी आंच रह गई है, मैंने सारी लकड़ियाँ बुझा दी हैं और इसमें डल गए हैं पकौड़े भी। अब मैं इसको, ये कोयला है ना, इसको भी बुझा दूंगी और इसको तपेली में भर लूँगी, क्योंकि यहाँ रिस्क है, अंदर चले गए कोई बिल्ली आ जाती है, कुत्ता का तो खैर नहीं, फैला दी ना तो सारी मेहनत फिर बिखर जाएगी हमारी। और इसमें अभी धनिया डालना बाकी है, इसको सबको बुझा के रख लूँगी तो नेक्स्ट टाइम में काम आएगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। हेलो एवरीवन, और रात के हो रहे हैं 9:15 और मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया है, काफ़ी टाइम पहले हो गया। यहाँ देर लेटा है इसलिए मैं देख रही हूँ, और वो लेटे लेटे टीवी देख रहा है। और मैं बालों में है ना ऐसे ऐसे मसाज कर रही थी, ऐसे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अपने डेली ऑयल तो लगा नहीं सकते हैं, पर सोते टाइम अगर अपने बालों में ऐसे ऐसे मसाज कर लें 10-5 मिनट, और फिर है ना चोटी बना के सो जाना चाहिए, इससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो जो पता चलता जाता है वो करते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि खोल के बाल सोने से है ना बाल बहुत टूटते हैं, और मेरे बाल तो बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं, इनकी कंडीशन बहुत बेकार हो गई है, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तो खाने में तो आपको दिखाया ही है, स्टार्टिंग में कढ़ी बनाई थी
और फिर मैंने थोड़ी सी इनके लिए ऐसे प्याज टमाटर हरी मिर्च छोंक दी थी, क्योंकि इनसे जब फ़ोन पे पूछा ना कि आप आ रहे हो अभी, तो बोले मुझे टाइम लगेगा, नहीं तो मैं वो चूल्हा जलाया था वहीं पर रोटी भी बना देती। तो मैंने रोटी अभी ठंडी हो जाएंगी, व्रत भी है इनका सोमवार का, और ठंडियों में तो और जल्दी ठंडी हो जाती है। नहीं तो मैं उनको बाजरे की रोटी इतनी अच्छे से सिक जाती है ना। वो कोयला दिख रहा था ना आपको, कोयला कितना अच्छा था, उसको मैंने बुझाया, नहीं तो उसमें बहुत मस्त रोटियां सिकती। और सब्जी की भी मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, पर मैंने कहा ये जैसे ही आएंगे ना तो मैं छोंक दूंगी। ये आते ही इन्होंने बोला जल्दी खाना दे दो, मुझे जाना है मुझे जाना है। तो मैंने एक साइड वो प्याज टमाटर छोंका और एक साइड रोटी बनाई। फिर बस बर्तन वर्तन 8 बजे 8:15 पे खा के चले गए थे। मैंने फिर बर्तन धोए, किचन साफ़ की, और थोड़े कपड़े घड़ी करने को थे वो किए, सब कुछ कर लिया है। दरवाज़ा भी देखो बंद है, खिड़की दरवाजे, कि अगर अब नींद आ जाए तो सो जाएंगे। सुबह धर का स्कूल होता है तो जल्दी उठते हैं, और दोपहर में बिल्कुल भी ना लेट भले जाऊँ, सोती नहीं हूँ। तो रात को इतनी मस्त नींद आती ना, अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ अब गहरी नींद। तो ये गहरी नींद लाने के लिए दोपहर में सोना बंद करना पड़ता है। फिर अपनी अपनी आदत की बात है। मुझे तो अभी बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं सोती हूँ तो रात में अच्छी से नींद आ जाती है। ये आएंगे तो दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, आप लोग नहीं कर रहे हो अभी। व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ और वीडियो को थोड़ा लंबा टाइम तक देखें। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि पूरा देखें, पर जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।